प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या बोल रहा है यहाँ देखो, 10 का मान सदैव 1 होता है, 10 का मान सदैव 1 होता है, सत्य की असत्य? असत्य। बोलो यहाँ से क्या रहता है, 1 देखो असत्य है। कैसे वो असत्य है बाबू, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, कुछ भी मान सकता है। इसे मान लो 3, इसे मान लो 4, ठीक है। ये दे दो A, ये दे दो B और ये दे दो C। 10 का सूत्र क्या होता है, 10 का सूत्र क्या होता है, 10 ये बोल रहा था ना, 10 होता है P बटे B। इस एंगल से ना थीटा का समय वाला लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 4 बटे 3। जब 3 से तुम 4 में भाग दोगे कितना आ जाएगा, थीटा का समय वाला लंब, लंब बटे आधार। 3 से तुम 4 में भाग दोगे तो देख लो, 3 का 3, ऐसे आया ना, 3 फिर 0, 3 मतलब 1.33, 1 से बड़ा हो गया। अगर हम A यहाँ रख दें, A यहाँ रख दें और C यहाँ रख दें, उसके बाद क्या होगा, थीटा का सामने वाला लंब, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब क्या हो जाएगा, लंब बटे थीटा के सामने वाला लंब और लंब बटे आधार का सूत्र होता है। अब हो जाएगा 3/4। यहाँ देखो 4 से जब तुम 3 में भाग दोगे कितना हो जाएगा, नहीं खाएगा ना, 0 देना होगा, 4 सत्ते 28, खत्म, 0, 4 पंचे 20। दरअसल ये बात बताना था, बोल रहा था 10A का मान सदैव 1 होता है, हमेशा बोल रहा था, ये ना बोल रहा था। कभी कभी 1 से बड़ा हो गया, कभी कभी 1 से छोटा हो गया, इसलिए हमेशा 1 नहीं होता है, इसलिए 1 नंबर हो जाएगा वो सत्य, वो सत्य। 2 नंबर देंगे, 2 नंबर बोल रहा है, कौन A के किसी मान के लिए सेक A 12/5 है। किसी मान के लिए पूछ रहा है, सेक A बराबर कितना दे दिया, 12/5। सेक का सूत्र क्या होता है, कॉस का होता है B बटे R, कॉस का उल्टा सेक, तो ये हो जाएगा H बटे B, H बटे B होगा ना। देखो ये बोल रहा है सेक A का मान, कौन A के किसी मान के लिए सेक A का मान 12/5 है। ये देखो तुम लोग को एक चीज बताए थे, कर्ण हमेशा बड़ी होती है, किससे, लंब और आधार से। ये क्या आधार है ना, तो आधार का वैल्यू कितना है 5, कर्ण का वैल्यू 12, तो हो सकता है। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ कर्ण क्या है, बड़ा है ना, इसलिए यह सत्य है, इसलिए यह सत्य है। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, देखो 3 नंबर बोल रहा है, कॉस A, कौन A कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि तुम लोग को बताए थे साइन का होता है, साइन E होता है, कोसाइन का होता है COSINE, COSINE, कोसाइन का होता है कॉस, होता है ना। टेंजेंट का होता है, टेंजेंट का होता है टेन, होता है ना, साइन, कॉस, सेक, कॉसेकेंट, ये कॉसेक का होता है, कॉसेकेंट का होता है कॉसेक। इस तरह बता दें तुम लोग को। तो ये जो है ना, इसमें दिया क्या है, कॉस A कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त है, कॉसेकेंट जो होता है ना कॉसेक का होता है, ठीक है। कॉस जो है कोसाइन का होता है, ये हो जाएगा औसत, ये हो जाएगा औसत। 4 नंबर तक मिटा दो इसे, 4 नंबर देखो,
कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं, ये भी औसत है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है यहाँ थीटा के जगह पे होता है। जैसे मान लो कभी कभी साइन थीटा रहता है, कभी थीटा के जगह पे ए रहता है। क्या ये गुणा के रूप में है? नहीं। 5 नंबर क्या बोल रहा है? किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 4/3। थीटा का मान, साइन का सूत्र क्या होता है? P/H, पता है ना? और एक चीज तुमको बताए थे, कर्ण हमेशा बड़ी होती है किससे? लंब और आधार से। लंब मेरा कितना है? 4। कर्ण कितना है? 3। ये इससे क्या है? छोटा, इसलिए ये गलत है। हम लिखेंगे औसत। औसत। समझ में आया? चलिए उतार लो इसे।